हेलो। तो अब बताओ अपना कॉम्बिनेशन क्या बोला आपने, बस मैं आपको ये बता देता हूँ हाँ जी सर। कि केतु सीढ़ियाँ होती हैं। हाँ जी सर। हम्म। ठीक है जी। अब बताओ वीनस केतु क्या पूछना है अब आपने, या समझ में आ गया? सर केतु सीढ़ियाँ होती है, वीनस को हम बेडरूम लेंगे और मर्क्यूरी को ड्राइंग रूम लेंगे। मरकरी आपकी किताबें भी हैं, मरकरी आपके पौधे भी हैं, मरकरी आपका हम्म। हरा रंग भी है। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ, आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सीढ़ियाँ क्यों हैं? सर केतु है वहाँ। इसलिए है ना क्योंकि आपका वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है। हम्म। बात समझ में आ गई? नहीं सर, वीनस तो नॉर्थ ईस्ट नहीं हो गया। वीनस नॉर्थ ईस्ट में नहीं 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 होता। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। वीनस साउथ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट, साउथ ईस्ट है। यस यस, ठीक है सर। और आपकी साउथ ईस्ट में क्या है? हाँ, स्टेयरकेस है, नीचे से ऊपर आ रहा है। समझ और में आ गया आपको? यस सर, साउथ मतलब वहां से आते ही लॉन्ग पैसेज से एकदम ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं। फाइन सर, फाइन। ये है। ठीक है जी, और बताओ जी। और कोई कॉम्बिनेशन? अच्छा अब ये बताओ, आपका मरकरी जो है, आपका जो वीनस है, यस सर। वो हो गया आपका बेडरूम। हम्म। आपके बेडरूम में कलर कौन सा करा रखा है आपने? सर ऑफ वाइट ही है। ठीक है। और बेड का कलर? ब्राउन। ठीक है। कहाँ रख देते हैं ये सामान? ठीक है जी। और आपके जो ड्राइंग रूम है वो कौन सी हाँ साइड जी। पे है? सर साउथ ईस्ट से एंटर करते हैं तो टुवर्ड्स थोड़ा सा साउथ में ही एंटर करते हैं तो डोर साउथ में ही पड़ता है। उसका कनेक्ट कर पा रहे हो ना खुद से? यस सर, क्योंकि मेरे यस। को पूरा आपका कॉम्बिनेशन नहीं पता। हम्म। अदरवाइज और भी वो है, डिटेल आउट किया जा सकता है। चलो, आज जो है ना सबसे पहले कारक तत्वास को लिखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। सो कारक तत्वास जो है ना हर प्लैनेट के बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके बिना तो आप कुछ नहीं बता सकते। भाई कॉम्बिनेशन रीड करना हमने सीख लिया। अब आप में से किसी का वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है क्या? किसी का वीनस राहु का कॉम्बिनेशन हो? या मुझे एक बात बताओ भाई, किसी के घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम है क्या? या नलका लगा हुआ है, या कपड़े धुलते हैं? सर मेरे वॉशरूम था पर उसको हटा दिया। हटा दिया। सर मेरा है। आपके घर में साउथ वेस्ट में वॉशरूम है? हम्म। यस सर। ठीक। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि वहाँ पानी है, तो मून और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि साउथ वेस्ट राहु है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कुंडली में भी यही लिखा हुआ है कि तुम्हें बाहर जाके सक्सेस मिलेगी? हाँ आपने बोला था, हाँ। अब तुम्हारे घर में भी यही कॉम्बिनेशन है? बोलो हाँ या ना। हाँ। अरे यार। साउथ वेस्ट में सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कॉम्बिनेशन तो है। अरे ब्रदर, साउथ वेस्ट आपकी राहु डायरेक्शन है, राहु में आपने पानी का स्रोत बना दिया, तो क्या ये मून राहु कॉम्बिनेशन नहीं हो गया? क्योंकि मून इज हाँ योर सर। वाटर। हाँ सर। ठीक है, और मून राहु क्या दिखाता है किसी के चार्ट में कि इसको अपने नेटिव प्लेस पे सक्सेस नहीं मिलेगी? कहाँ मिलेगी? अपने घर से दूर जाके। ओके। ये आपके घर में भी दिखाई देता है। यानी मेरे पास आपकी अगर कुंडली नहीं है और मैं आपके घर में विजिट करता हूँ और देखता हूँ साउथ वेस्ट में मून है, तो मैं आपको सीधा कह दूंगा बिना आपकी कुंडली देखे, क्या कि भाई सक्सेस चाहिए? तुम बोलोगे हाँ सर चाहिए, तो भैया घर से दूर चले जाओ। बात समझ में आ गई?
यस सर। नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम होना या साउथ वेस्ट में बाथरूम होना, दोनों मून राहु हैं, क्योंकि ये मून के डायरेक्शन है, राहु की डायरेक्शन है। और वॉशरूम के अंदर राहु भी होता है और मून खुद भी होता है, क्योंकि पानी भी है और राहु भी है। ठीक है जी। तो वो इंडिकेट करता है कि इस नेटिव को अपने घर से दूर सक्सेस मिली। अब आपकी मदर की हेल्थ कैसी है? अच्छा है अभी, मतलब थोड़ा सा वीक रहता है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है, मतलब कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है सब इसी की है। ठीक है, मुझे बस इतना बताइए, तेरा जो वॉशरूम है उसकी टाइलें येलो कलर की हैं? नहीं नहीं, वो टाइल में नहीं है, वो सीमेंट। सीमेंट है, तो कलर कौन सा करा रखा है? नॉर्मल सीमेंट कलर ही है। अच्छा, मतलब इसका पेंट नहीं करा रखा। नहीं नहीं। ओके, तो इसको येलो करवा लो, जब तक ये है हटा तो सकते नहीं, तो जब भी कलर कराओगे येलो कलर पिला देना। ओके सर। ठीक है जी। हम्म। तो ये रहेगा, नहीं तो मदर की हेल्थ भी थोड़ी सी गड़बड़ रह सकती है। तो ये सब हम कैसे बता पाते हैं भाई? ठीक है, और आपकी कुंडलियों में भी सेम चीज़ें दिखाई देती हैं, कैसे बता पाते हैं? जब तक आपको कारक तत्वाज नहीं पता तो आप कैसे बताओगे, बताओ। तो अब आपका जो मेन टास्क रहना चाहिए ना, मैंने ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले भी ये बात कही थी, बेसिक्स से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी को बेसिक्स आते हैं ना, दैट पर्सन कैन डू एनीथिंग इन दी एस्ट्रोलॉजी। मतलब वो किसी भी लेवल पे पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकता है बेसिकली। बट उस व्यक्ति को बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी है। तो आज उन बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं और उसमें बहुत डेप्थ में भी बात करेंगे। क्या नाम है, वीपी सर आ गए हैं ना? वीपी सर, आप ये बताओ मुझे, आपके यस सर। मरकरी की स्ट्रिंग बनाते हो तो कौन कौन आता है? मरकरी की? हाँ जी। सर, राहु, मरकरी, सन, जुपिटर, सैटर्न। राहु, मरकरी। सन, जुपिटर, सैटर्न। आप तो वैसे ही काम उसमें करते हो, सरकारी उसमें, आपके ऑफिस सरकारी है, जी। वो तो आप करते ही हो, जी सर। कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर। साउथ वेस्ट में आप जाके करते ही हो। और सैटर्न है। जी सर। ठीक है। और किसी का ऑफिस ऑफिस अब में से किसी का और किसी का है नहीं। चलो, देंगे ये वाली सारी प्रेडिक्शंस देंगे। चलो भाई, सबसे पहले सूर्य के बारे में लिखना शुरू करो। सूर्य आपकी जो कुंडली है उसके अंदर जिस भी भाव में बैठता है, या फिर लियो साइन, ठीक है, जिस भी भाव में बैठता है वहां से रिलेटेड आपको ईगो या प्राइड होता है। अब एक बात समझ लेना, अगर आपने जहां भी सन बैठा है और वहां उससे रिलेटेड फील्ड के अंदर, मान लो किसी के पांचवें घर में सूर्य बैठा है और आपने अपनी एजुकेशन पे घमंड कर लिया, आपकी एजुकेशन आपको ईगोइस्टिक बना रही है, तो मीन्स आपकी सिचुएशन खराब है, क्योंकि ये सन का नेगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ, आपकी एजुकेशन आपको अथॉरिटी अगर दे रही है, दैट इज अ गुड इम्पैक्ट। बट क्या अगर मतलब? सर आप बन गए आईएएस ऑफिसर, अब जिसको मन किया उसको अंदर डाल रही हो, जिसको मन किया उसको हटका देते हो, दैट इज रॉन्ग। हाँ, यही आपके पांचवें घर के अंदर सन बैठा है और आप एजुकेशन से अथॉरिटी अचीव कर रहे हो, क्योंकि सन इज अथॉरिटी, देन ये सूर्य अच्छा है आपके लिए। भाई क्लियर है बात? आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि जितने भी सरकारी अफसर होते हैं ना,
बहुत सारे घरों में देखा होगा। अगर ये अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, और मिसयूज चलो कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप में ईगो आ गई है जो कि सन का नेगेटिव ट्रेट है, तो सन की दशा चालू होने पे इनके घर में बच्चे, जो इनका बड़ा बेटा होता है, ये बीमार होना शुरू हो जाता है, या फिर गलत संगति में पड़ जाना या गलत हरकतें करना, ये सब कार्य करने लगता है। ठीक है जी। हाँ जी एवरीबॉडी। तो यस सर। सर मीन्स, हाँ जी, सर मतलब जिस घर में ये बैठेगा उस घर के एट्रीब्यूट्स में में आपको घमंड वो नहीं देगा। आना चाहिए। अगर ओके। आपको घमंड आ गया तो फिर दिक्कत की बात है। ठीक है जी। जिस घर में बैठेगा उस घर की जो राशि है, वो राशि जो है दिखाती है कि ये हमारा, उस घर की राशि क्या दिखाती है कि ये हमारा इष्ट देव है। क्लियर है बात? लियो साइन आपकी कुंडली में जहां भी है, आप उस भाव से रिलेटेड, ठीक है, लियो साइन जहां भी है ना आपकी कुंडली के अंदर, उस भाव से रिलेटेड मुझे आप एक बात बता दो बस, कि क्या आप बिना बात का भी, मतलब बिना तैयारी का ज्ञान दे सकते हो? मतलब बहुत ज्ञान आप दे सकते हो जिस भी घर में आपका ये लियो साइन बैठा है, आप उस फील्ड से रिलेटेड बहुत ज्ञान दे सकते हो, और आपने कभी उस चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस भी ना किया हो, उसके बावजूद आप बहुत ज्ञान दे सकते हो। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है जी। सब देख लो एक बारी अपना। सन आपकी आत्मा भी है। सर तो सन जिस साइन में बैठा है, ठीक है जी, जैसे आप ये कुंडली बनाते हो, ये मैं देखो पराशरी वगैरह सबके ही बता रहा हूँ आपको एक साथ ही इकट्ठा करके ही। बीपी सर आपका सन कौन सी राशि में बैठा हुआ है? स्कॉर्पियो। 8 नंबर को अपना लगन बना लो जहाँ पे सन बैठा है। ठीक है जी। हाँ सर, फर्स्ट हाउस की। अच्छा, फर्स्ट हाउस में ही है, हम्म। तो फिर तो आपका तो सही है फिर। तो आपका लियो साइन कहाँ आ गया? यहाँ आ गया ना, टेंथ 10वें हाउस, घर टेंथ में। हाउस। तो 10th हाउस के अंदर आप जो है, अब यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा है वो आपको बताएगा कि आपकी आत्मा को संतुष्टि कौन सा कार्य देता है, कौन से घरों के कार्य, जो भी लॉर्ड इसके अंदर बैठा है, कौन से घरों के कार्य आपकी आत्मा को संतुष्टि देते हैं, कौन से कर्म आपकी आत्मा को संतुष्टि देते हैं। बात समझ में आ गई सर? बट सर टेंथ में तो कोई भी मेरा वो नहीं है प्लेनेट। अब नहीं है तो प्लैनेट नहीं है तो किसी का एस्पेक्ट पड़ता होगा, वो जिन घरों को रूल करते टेंथ हैं। हाउस, टेंथ हाउस में सर किसी का नहीं है। नहीं है तो फिर जहाँ पे सन बैठा है, तो आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि लियो साइन किसका है? सन का ना। तो सेल्फ जी। डेवलपमेंट से ही आपकी आत्मा को सुख मिलता है, तो आपको अपने आप को डेवलप करते रहना चाहिए आत्मा की सुख की हाँ शांति सर। के लिए। ठीक है जी। हम्म। क्लियर है बात? जी सर। ये एक बात समझ लेना, देखो सन भी इम्पॉर्टेंट है, मून भी इम्पॉर्टेंट है, और लगन भी इम्पॉर्टेंट है। ऑल थ्री आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों? बताओ मुझे हाँ या ना में। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्रोफेशन के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी स्किल है, ये आपका मन का लगना है, या आत्मा की संतुष्टि है। तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम प्रोफेशन को देखते हैं। तो सन बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बिकॉज ये आपकी आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ। यानी सन के थ्रू जब हम कुंडली बनाते हैं तो ये बहुत कुछ डिपिक्ट कर सकती है आपके आत्मा से रिलेटेड।
इसके बाद ये आपके फादर भी हैं और ये फादर के लिए सन भी है, यानी आपका बेटा भी सन है और फादर भी सन है, सरकार भी सन है। अब किसी का सन मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो उस व्यक्ति को क्या कहोगे? तुम्हारी जो ऑफिस है या तुम्हारा जो काम की जगह है वहाँ आपका क्या है? क्या है? गवर्नमेंट या तो बिल्डिंग है। मेरा है सर। ठीक है ना, वो तो आपकी तो गवर्नमेंट जॉब ही है, तो गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही होगी, वो तो ऑब्वियस है। नहीं, अब मरकरी का। किसी का ईस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स रख दें हम, अगर आपका घर है तो सर आपके ईस्ट डायरेक्शन में अगर प्लांट्स रख दिए जाएं तो क्या है वो सन मरकरी का कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा? बिकॉज मरकरी प्लांट्स है और सन ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ में ब्रांडेड चीज़ें रख दी जाएं तो भी आपका सन मरकरी का कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा? बताओ हाँ या ना, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ें क्या हैं? सन है। जितना भी ब्रांड है, क्योंकि नेम फेम रिस्पेक्ट सब क्या है? सन है। सब क्या है? सन है। तो ब्रांडेड चीज़ें नॉर्थ में रख दी जाए तो भी मरकरी सन का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज नॉर्थ मरकरी की डायरेक्शन है। और सन ईस्ट में प्लांट्स लगा दिए तो भी सन मरकरी का कॉम्बिनेशन है। बोलो हाँ या ना। क्लियर है बात? तो आपके बिजनेस के अंदर आपको सरकारी जॉब मिल सकती है, आपका आसपास सरकारी बिल्डिंग हो सकती है, सरकार का कोई लेना देना वहाँ से हो सकता है। दूसरी चीज़, सन जो है ना टॉप पे पहुँचाने वाली चीज़ है, तो मरकरी के साथ सन जो है मैक्सिमम टाइम मिलता भी है, तो ये एजुकेशन के लिए भी अच्छा हो जाता है। गुड फॉर एजुकेशन। इसलिए क्या कहा जाता है बच्चों को? ईस्ट में बैठ के पढ़ो। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? बताओ। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अरे कुछ बोल भी लिया करो गाइस, पता ही नहीं लगता सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। यस सर, इसको Yes, बुध sir. आदित्य योग भी कहते हैं ना वैदिक में। सर मेरा है सन मरकरी। तुम्हारा है? गुड। लेकिन वो सब रेट्रोगेट है। अच्छा, कोई नहीं। तो फिर पढ़ाई कैसे करिए? बढ़िया तरीके से करिए। नहीं सर। बस, तो आप रेट्रोग्रेड का मीनिंग समझ गए? यस। चलो जी। मेरा तो सिंपल है, बट हाँ फिर तो भी पढ़ाई आपने, नॉर्मल ही है। हाँ तो सर वो आपका सन आ गया है ना, सन पीछे नहीं है। ओके। यही आप सरकारी स्कूल में जब जब पढ़े होगे तब आपकी एजुकेशन अच्छी हुई होगी। ऐसे सरकारी प्राइवेट ही स्कूल पढ़ा हूँ। कॉलेज में पढ़े हो? नहीं सर। नहीं पढ़े ना, वो तभी आप ये कह रहे हो। और सन पीछे होगा तो 100% उसकी अच्छी हो जाती है। Okay. ठीक है ना जी? चलो जी, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन किसी का भी होगा, वो क्या है? सन है। सरकारी जॉब के लिए ना एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपका सर सैटर्न और सन का भी कुछ कॉम्बिनेशन है क्या? सैटर्न, सन एंड मरकरी। हाँ तो बस ठीक है, फिर ठीक है। तो सन सैटर्न क्या दिखाता है आपका? सरकारी जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। ठीक है जी? तो सन ठीक है सैटर्न सर। का क्योंकि सैटर्न आपका क्या है? प्रोफेशन है। हम्म। और सन क्या है? सरकार या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। तो 100% दिखाता है सरकारी जॉब है कि नहीं। अब आपसे कोई पूछे सरकारी जॉब, देख लो सैटर्न सन, या एक बार ही देख लेना लियो में सैटर्न बैठा है, या फिर 10-11 राशि के अंदर, ये 10-11 राशि है, 10-11 राशि में लियो बैठा है, ओ लियो कह रहा हूँ, सन बैठा है, तो भी ये कॉम्बिनेशन काम कर देगा। आप उसको बोलो हाँ तेरी जॉब लग सकती है, मेहनत कर। पर क्या हर किसी की लगेगी? नहीं। हो सकता है ना आप बहुत हाई लेवल पे सीईओ किसी कंपनी के, तो भी तो सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन सूट हो रहा है।
पर अगर कोई बंदा आपके पीछे पड़ जाए, नहीं मेरे को तो ना सरकारी जॉब ही चाहिए, अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे को कोई रेमेडी दो, तब क्या कहोगे उसे? सैटर्न आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, सन आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। अब सैटर्न आपका वो भी है स्टोर रूम, सन आपका ब्रांडेड कपड़े भी हैं, यानी कपड़े मत करो, ब्रांडेड चीजें बोलो, कपड़ों में तो फिर वीनस भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ब्रांडेड चीजों को अगर आप वेस्ट में रख दो तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा? बोलो हाँ या ना, बन जाएगा? सर और स्टोर रूम को ईस्ट में रख दो तो भी बन जाएगा सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन। सरकारी जॉब लगने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे? बताओ हाँ या ना। सर स्टोर रूम अगर शिफ्ट ना हो पाए वहां से, ईस्ट में ना रख पाए, फिर सैटर्न की आइटम्स रखनी पड़ेंगी, बट देखो हैवी चीज होगी तो हैवी काम होंगे। ये तो है सर। ठीक है जी। सर सन के लिए ब्रांडेड थिंग्स के अलावा और क्या रख सकते हैं वहां पे? ब्रांडेड में अब किसी ने कपड़े रख दिए, हमने अपनी तरफ से अभी बोला ब्रांडेड आ रख रहे दो। हैं सन की बहुत सारी आइटम है, देखो क्या क्या रख सकते हो आप। फाइन सर। मैं 2 घंटे की क्लास है ना करिए, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जिसके चक्कर में मैं 1-2 घंटे सिर्फ और सिर्फ सन पे ही बोलता रहूंगा, इतना है सन। ठीक है, तो इसलिए वीडियोस वगैरह देख लो ताकि पता चल जाए। तो सन नेम फेम भी है, पता है आप लोगों को। मैं थोड़ा ना तेज चलता हूँ, ये तो मैं मजे में करा रहा हूँ। रिस्पेक्ट है, बता चुका हूँ। ईगो है, स्टेटस, अथॉरिटी, ये सब क्या है? सन है। ठीक है जी। सन पवित्र चीजें भी हैं, पवित्रता को भी सन कहा जाता है। अपने इष्ट देव की फोटो वेस्ट में लगा दी अगर आपने, तो भी सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा, क्योंकि इष्ट देव भी आपके सन से ही डिटरमाइन होते हैं। आपकी हड्डियां, तो ये नहीं अपनी हड्डी निकाल के वेस्ट डायरेक्शन में डालो, ये नहीं करना है। आपकी आंखों को भी सन से देखा जाता है। आपकी सक्सेस भी सन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी की भी सक्सेस को देखना, उसके सन को देखो, क्योंकि प्रश्ना कुंडली जब आप लोग करोगे तब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप लोग ये चीज़ों को समझें। ठीक है जी। आपकी प्रमोशन भी सन दिखाती है, मतलब दिखाता है। सर प्रमोशन का तो आई गेस जुपिटर था ना, सर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, ग्रोथ, ग्रोथ आपकी जुपिटर दिखाएगा। ठीक है जी। सर प्रमोशन यानी प्रमोशन। इज्जत में, मान सम्मान में वृद्धि होना, रिस्पेक्ट में, इमेज में वृद्धि होना, वो सन दिखाएगा। ठीक है जी। बिजनेस ग्रो करना है, जुपिटर कराएगा। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। यस। यस सर। यस सर। अब थोड़ा सा यार स्लो चलेगा, पर चीज़ें बहुत सारी कवर हो जाएंगी, थोड़ा सा देखना यार, मन नहीं करता ऐसे। मरकरी आपकी किताबें हैं और मरकरी आपका बिजनेस भी है। अब कोई व्यक्ति आपके पास आएगा और कहेगा भैया मुझे बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ तो आपका जुपिटर ही दिला सकता है। या तो फिर नॉर्थ डायरेक्शन में क्या करो, मंदिर बनाओ। ठीक है। या फिर, और थोड़ा अगर तेज हो रहा हो तो बोल देना, मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा। या फिर इन किताबों को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखो। तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ का कॉम्बिनेशन एक्टिव कर दिया आपने। बताओ हाँ या ना। मरकरी सर प्लस, इसमें सन सन कहाँ इन्वॉल्व हुआ? सर आप मैं मर्क्यूरी बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, हम्म। मैं उसका बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है सर। कि कुछ रह ना जाए, क्योंकि देखो जब जो दिमाग में आता है ना मैं उसको निकाल देता हूँ, क्योंकि फिर रह जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ये मेरे पर लिखा तो कहीं हुआ नहीं है। बात समझ में आ गई है? ये लिखते जाओ भाई, मैं कहीं से दूंगा नहीं, मतलब ये रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, नोट्स वोट्स नहीं दे पाऊंगा, हाँ शेयर नहीं जी करने सर, आते मेरे को। लिख लिया। हाँ इन्हें लिख लो आप लोग। ठीक है जी भैया, समझ में आ गया ये सब कुछ?
इसके बाद आपका सन जो है ना फादर भी है। और फादर क्या करता है, कई बार ये आपको क्या करेगा, आपको पनिशमेंट देगा। और फादर की पनिशमेंट कभी गलत होती है क्या? वो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं, उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। तो सम टाइम जो है पनिशमेंट मिलेगी आपको भलाई के लिए। ये चीज़ ना, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सैटर्न के ट्राइन में जब सन आ जाएगा, यू कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग। क्या आपके अगर कोई भी किसी प्रकार की आप पे मान लो पेनल्टी लग गई सरकार की तरफ से, तो उसमें बुरा मत मानो, ये आपके बेटरमेंट के लिए है। कई बार कुछ हो जाते हैं ना, केसेस हो जाते हैं कुछ उल्टे सीधे, अब आपको ये नहीं पता लगता है कि मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, तो वो आपको ट्रांजिट बताएगा। क्लियर है बात? इसके बाद ऑनेस्टी को दिखाता है ये। भैया जिसने जो पूछ रहा हो ना डायरेक्टली पूछ लेना, हाथ वाथ मत खड़ा करना, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा। सर सन पे सन का अगर वो गोचर ट्रांजिट हो जाएगा फिर कैसे, हम क्या वो कहेंगे? सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे मैम। ठीक। ठीक है जी। सन पे सन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सैटर्न जुपिटर राहु केतु इंपॉर्टेंट है। सैटर्न में सन आ जाए तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। अरे वो सब तुम करते रहना। ठीक है, अरे डराते सर, रहो, कोई बात मैंने नहीं। 2 बार देखा है अभी हाँ, रिसेंट। होगा होगा होगा। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी सर। जय श्री राम। मैं जय ये श्री पूछ रहा राम। था, सैटर्न पे सैटर्न का होगा तो क्या होगा? सर मैं क्योंकि पूरा मेरा है। ट्रांजिट सिखाऊंगा ना, तभी उसको कर लेना। मैं इसलिए थोड़ा सा मैं इसलिए ओके। देना नहीं चाह रहा होता हूँ, पर इसलिए देता हूँ कि ताकि तुम लोगों को पता लग जाए कि भाई ये किस रिगार्ड में यूज होगी, ये वाली, मतलब कि जो कारक तत्व है। नहीं तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, पनिशमेंट भलाई के लिए हो तो सन है, क्या करोगे इसका बताओ, यूज कैसे करोगे? मैं उसके वे में समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है भाई। ठीक ऑनेस्टी है को, सर, ठीक है। ऑनेस्टी को कौन दिखाता है? सन दिखाता है। अब किसी का सन मार्स का कॉम्बिनेशन है और वो फीमेल आपके पास आती है, अब तुम्हें कारक तत्व यूज करने सिखा रहा हूँ। अब फीमेल आती है आपके पास और ये पूछती है जी मेरा हस्बैंड जो है मेरे को चीट कर रहा है। आप उससे बोल दो तेरे को वहम हुआ है, तेरा हस्बैंड तेरे को चीट नहीं कर सकता। उससे सच सच पूछ ले कि हाँ तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और महिला है कि नहीं है। अगर वो हाँ कर दे तो है, वो तो ऑब्वियस है, और ना कर दे तो मान लियो नहीं करता होगा, क्योंकि मार्स के पीछे सन है, तेरा हस्बैंड ऑनेस्टी होगा। क्लियर है बात? मार्स के पीछे सन मेरा भी है। ठीक है सर, मेरा भी है। हाँ तो तुम ऑनेस्ट नहीं हो, तुम्हारे जुपिटर के पीछे सन होना चाहिए था। अच्छा ठीक है ना? सर। मेरा सैटर्न सन एंड मार्स हाँ मेरा जुपिटर सन है भाई। ठीक है। है। ठीक है सर। झूठ मैं बोलता नहीं, सच के नजदीक में जाता नहीं है। ठीक है भाई, तो सन मार्स अब समझ गए कैसे यूज करना है भाई। ठीक है सर। अब अगर ये तुम्हारा है ना सन मार्स, तो तुम्हारा जो जी। छोटा भाई है वो सेक्रीफाइसिंग नेचर का है, क्योंकि सन का कॉम्बिनेशन क्या, सन का ट्रेट क्या है? सेक्रीफाइस। सन मार्स क्या है? मार्स आपका ब्रदर है, तो आपका ब्रदर हम्म। सेक्रीफाइसिंग नेचर का है। मेरा कोई ब्रदर नहीं, मैं ही हूँ सबसे छोटा। हाँ तो होता तो वो कैसा होता, तुम प्रॉपर्टी मांगते हाँ हो हाँ दे हाँ, देता। बिल्कुल सर। ठीक है हाँ। जी। तो अब आप समझो कि एक वैसे एक तो कारक बड़ा भी। तत्व किस वे में यूज करना है। नहीं तो ये कारक तत्व हम्म। सिर्फ किताब में लिखे रह जाएंगे, तो यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मैं 1 साल तक यूज नहीं कर पाया था, पता सब था, कंटेंट मेरे पास पहले भी था ये सब, ठीक है, लेकिन यूज नहीं हुआ, क्यों? पता ही नहीं था कैसे यूज करते हैं। और मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ कैसे यूज करना है। सर सन मार्स में आपने बोला हुआ है कि सूर्य नमस्कार मस्ट होता है। अरे सन मार्स में बहुत जबरदस्त होता है, मस्त नहीं, बहुत जबरदस्त। एक्स मार्स आपकी बॉडी है, हाँ, सूर्य सूरज है। बॉडी, हाँ, एक्सपोज योर बॉडी इन सनराइज। सूर्य नमस्कार आप 21 दिन कर लो, और उसके बाद दुनिया आपकी फैन ना हो जाए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। सूर्य नमस्कार करना इतना इंपॉर्टेंट है। सर ठीक है एक ना? एक क्वेश्चन और था, जैसे सन सन मार्स हो रहा है, जैसे सन की डिग्री है 10 और मार्स की डिग्री है 14, लेकिन हम्म। उसमें 13 डिग्री राहु भी है, तो वो ट्राइन में आ रहा है, तो वो सन
राहु मार्स होगा या सन मार्स होगा? सर वैसे सन राहु मार्स होगा, ठीक है। तो हम्म एक काम करना, हम्म। अगर तुम्हारा सन राहु मार्स है तो सूर्य नमस्कार जरूर करना बाबा रामदेव को यूट्यूब पे चला के। ठीक है। यूट्यूब पे बाबा रामदेव को चला लेना और फिर करना। और सुनो भाई, नहीं, लोग पूछे भैया कहाँ करूं, राहु पार्क होता है, पार्क में करना भाई। तुम ओके। घर में करोगे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, पार्क में करना है तुम्हें। नहीं तो गांव में तो पार्क है नहीं। अरे तो कोई खुला मैदान होगा, अच्छा, ठीक है, कहीं ग्रीनरी तो जहाँ होंगे, पर बहुत हो सारे पेड़ बेसिकली। वेड़ होंगे, पार्क समझा जाता होगा जिसको। और नहीं है तो भाई तुम्हारी किस्मत में फिर नहीं है अभी। अच्छा, हाँ हो नहीं सकता तो है। तुम बाबा रामदेव चला के करो ना यार, वो तो बता दिया, तुम पहली वाली सुनते नहीं हो, फिर भुलवा देते हो मेरे को। नहीं करता, मैं करता था, अब तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ सूर्य तो नमस्कार और इसको पहले इसको मत छोड़ो, ये कपालभाति ये तो तुम्हारे काफी जीवन के करता लिए था। काफी अच्छा है, काफी अच्छा। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद आपका जो है ये आपकी पॉलिटिक्स जो है वो भी सही देखते हो आप। ठीक है जी। एक चीज को समझ लेना भाई, ये जो सैटर्न है ना, ये दिखाता है मासेस। क्या दिखाता है? मासेस। समझ आ रही है बात? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, हाँ, यस सर। बहुत अब ज्यादा मासेस मतलब। अब किसी को बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सारे लोग, किसी अच्छा, को ये वो जानना है कि मोदी बहुत सारे जीतेगा कि पीपल। राहुल जीतेगा? अच्छा। मोदी जी जीतेंगे या राहुल जी जीतेंगे? जी जरूर लगाना चाहिए क्योंकि इंटरनेट पे वीडियो जाते हैं हमारे, और मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ दोनों की। ठीक है। हाँ जी, तो मोदी जी जीतेंगे कि राहुल जी जीतेंगे? बताओ, कैसे पता लगेगा? सर हाँ। उनके 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 दशा से, या? इसको जानने के लिए कोर्स को ज्वाइन रखें, ठीक है। अच्छा। सर एग्जॉल्टेड सन से देखेंगे। अरे नहीं मैम, अष्टक वर्गा में जाएंगे, ओके ओके। वहां पे सैटर्न के नंबर देखेंगे। सैटर्न हर वक्त गोचर कर रहा होगा, तो किसकी कुंडली में कौन से घर में गोचर कर रहा है और उसमें कितने पॉइंट है, वो बताएगा कौन जीतेगा। सर फिर तो प्रेडिक्शंस बहुत सबके लिए मतलब वो हो जाएगी नॉर्मल, क्यों हो और जाएगी सर, एक्यूरेट ऐसे हो जाएगी। कैसे? नहीं, ऐसे एक्यूरेट कैसे? होगी ना फिर, जिसको ये आता होगा अष्टक वर्ग में वो देखना, मतलब पोल्स वगैरह या जिसका भी रिजल्ट आना है, हाँ तो पता अब या होता है उन्हें, कंपटीशन। तो कितने लोग बताते नहीं है यूट्यूब पे, क्या बात कर रहे हो सर, बताते हैं बहुत लोग। बट सर वो गलत, बट सर वो उल्टा भी तो हो रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान वो था जब वर्ल्ड कप था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो वो कितने सारे उन्होंने अरे पंडितों ने वो किया था। वो सब नहीं सर, वो सब के लिए ना मैं आपको बता देता हूँ, यू कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हु कैन विन। पर मेरे को ये बताओ, विराट कोहली की सही डेट मेरे को नहीं पता, तो मुझे क्या पता उसका आज वो कितने रन बनाएगा कितने नहीं बनाएगा। एक्यूरेसी ऑफ द डेट नहीं है, एक्यूरेसी ऑफ द टाइमिंग नहीं है। ओके। एंड मंडेन एस्ट्रोलॉजी ना, मतलब देखो मैं, ठीक है यूज़ करता हूँ थोड़ी बहुत, काम भी करती है, बट एक्यूरेसी नहीं है उतनी जितनी हमारी और है। ठीक है। ठीक है सर। तो आपके मिनिस्टर लेवल के जो भी लोग हैं, ये सब भी सूर्य हैं। अब ये है कोई बड़ा बनता है कोई कुछ है, ये सूर्य के अष्टक वर्ग से पता लग जाएगा भाई, नंबर उसके किस हिसाब से हैं, किस उसमें। इसके बाद आपका जो सर सर है, सर सेलिब्रिटीज भी सन नहीं होगा? सेलिब्रिटी सर मोर ओवर ना वीनस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ सर, वीनस हो जैसे जाएंगे। तो ठीक है सर ना। जो पॉलिटिक्स है, टॉप पॉलिटिक्स, वो भी तो सेलिब्रिटी होते हैं ना सर? अरे नहीं नहीं सर, वो सेलिब्रिटी में पॉलिटिक्स, वो सरकार हो गई ना, सरकार इस सन, राजा हो गए वो। अच्छा। ओके। और हमारे जो ये सेलिब्रिटीज होते हैं, दे आर आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक एबिलिटीज वीनस से देख लेते हैं हम। ओके सर। आपका सर जो है वो सन है।
अगर आप अपना हेड ईस्ट में रख के सो, मतलब ईस्ट की तरफ रख के सो, तो ठीक है ना, बढ़िया है ना आपके लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? दैट इज गुड फॉर यू। ठीक है जी। इसके बाद सन से आपका हार्ट भी देखा जाता है। अब किसी का सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, ये पूछ रहा है जी मेरे को डॉक्टर बनना है, किस चीज का बनूं? या फिर आगे सन है तो उसको 100% कह देना हार्ट का डॉक्टर बन जा भाई, कार्डियोलॉजिस्ट बन जा, क्योंकि प्रोफेशन किसको चेस कर रहा है, सन को, तो क्या बन जा, कार्डियोलॉजिस्ट। वैसे सैटर्न सन कॉम्बिनेशन फादर और बच्चे की बनती नहीं है, क्योंकि ये एनिमी है एक दूसरे से। सन सैटर्न के केस में फादर और बच्चे की बनती नहीं है। बट अगर वही बच्चा कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो किसी का सैटर्न के आगे सन है तो वो आपके पास आ रहा है और पूछ रहा है भैया मेरे को किस चीज का डॉक्टर बनूं, डॉक्टर तो मेरे को बनना है, मैं किस चीज का बनूं? सन है तो कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओ, हेड के डॉक्टर बन जाओ। ठीक है जी। अब मैडम पूछ रहे थे और आइटम, तो वीट वगैरह फूड आइटम में लिख लो भाई, वीट, गुड़ भी होता है, जैगरी, सिनेमन, दालचीनी होती है ना, आपका जिंजर अदरक, आपका जीरा भी, ये सब क्या है आपके, सन है। अब ना एक बात सर समझना। आइज भी सर बोला, सर आइज भी आपने बोला ना सन है। हाँ जी। अब सुन लो भाई एक बात, अगर ये पांचों की पांचों आइटम आपकी सन है और आपको, आपका जो सन है वो मजबूत है, यानी आप बड़े लेवल पे पॉलिटिशियन हो, तो आप चाहोगे अपने सन को कमज़ोर करना? नहीं चाहोगे। लेकिन आप वीट का दान करोगे तो सन क्या हो जाएगा, कमज़ोर के बेहतर, कमज़ोर। तो वीट दान नहीं करना, गुड़ का दान नहीं करना, दाल चीनी का दान नहीं करना, अदरक का दान नहीं करना, जीरे का दान नहीं करना। बात समझ में आ गई? ऑल दो हम करते नहीं हैं, बट अगर मन कर रहा हो तो मत करना। क्लियर है सर बात? तो फिर सर जिस राशि जिस प्लेनेट को कमजोर करना है उसको दान करना है। हाँ तो उसी का दान किया जाता है, और किसका किया जाता है बताओ अच्छा। भैया, बात क्लियर हो गई? हाँ सर। यस सर। गुड़ खाओ। सब्जेक्ट में देखो, पॉलिटिक्स है तो पॉल साइंस, सोशल साइंस, ये सब सब्जेक्ट इसी के ही हैं। बच्चा पूछने आ गया क्या पढ़ूं, तो ये पढ़ ले भाई। ठीक है जी। सर तो फिर अगर सर आपका 6th हाउस के अंदर सन है, हाँ जी बोलो, क्या नाम है तो तुम्हारा, फिर सर प्रीतम? वो प्रीतम सर, तो फिर सर वो डॉक्टर बनना चाहे तो उसको तो पॉलिटिकल साइंस नहीं दे सकते। अरे बाबा, बाबा वो डॉक्टर तो बन रहा होगा, तो डॉक्टर में पूछना है तो उसको बोलो हार्ट है। ओ अच्छा। अब वो पढ़ाई में पूछ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो उसको बोल दो तू पॉल साइंस और सोशल साइंस कर, अगर सन आ रहा है उसके मरकरी के आगे। हम्म, ठीक है। अब 12th में पूछ रहा है 11th में क्या लूँ, आएगा ना बच्चा तुम्हारे पास पूछेगा 11th में क्या लूँ भाई, मरकरी सन का कॉम्बिनेशन है, क्या बोलोगे उसको, पॉल साइंस ले ले। क्लियर है बात? हाँ सर। भाई छठे घर में किसी का सन हो, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम आपको उसे देखने को मिलेगी। पूछ लेना उससे बेटा, थोड़ी सी उम्र अगर हो गई है ना, इवन यंग लड़कों को ही या यंग लड़कियों को ही, आप ये देख लोगे कि उनको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं 6th हाउस में सन। ठीक है।
लेकिन साथ ही साथ 6th हाउस में सन जो है वो एनिमी को सामने नहीं खड़े होने देता। आपके एनिमी आपके सामने खड़े नहीं हो सकते, आपके आगे जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। जेमस्टोन इसमें जो रहता है, सन का जो जेमस्टोन रहता है वो रूबी रहता है। अब बताओ भृगु नंदी नाड़ी में किसको जेमस्टोन कौन सा पहनाए? सैटर्न के आगे सन है, पॉलिटिक्स में अच्छा करना चाह रहे हो, ठीक है, रूबी पहन लो थोड़े टाइम पीरियड के लिए, मतलब आप ये चीज़ें ट्राई करके देख सकते हो। मतलब जब दशा आती है तभी पहनना ना सर ये? सर जब नीड लग रही है आपको उतने टाइम पीरियड के लिए। अच्छा। अच्छा, दशा तो सर राशि में चलेगी ना, इसमें तो नहीं है? बिल्कुल। मरकरी सन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। क्या करें? रूबी पहन लो, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। क्लियर है बात? क्योंकि आपने सन को एक्टिवेट कर लिया। अच्छा मैं ना एक बारी, अभी मेरे पास वो नहीं है, आप उंगलियां भी बता सकते हो कौन सी उंगली में पहने, ताकि वही कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाए। क्लियर है बात? ये जस्ट मैं एक वो दे रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट फॉर रिसर्च पर्पसेस, कि ये भी आप करके देख सकते हो, इट विल वर्क, ये पक्का है, लॉजिक है ना क्योंकि। ठीक है जी। क्या मैंने पर्सनली करके देख रखा है? तो मैंने आज तक कोई भी जेमस्टोन नहीं पहना है, तो मैं पर्सनली नहीं करके देखा, बट अगर लॉजिक की बात करें तो 100% ये चीज़ काम करेगी। ठीक है, तो एक बार करके देखना, छोटा छोटा जो भी लोग पहनते हो तुम में से जेमस्टोन, मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता जेमस्टोन, बिना जेमस्टोन के काम करा लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन काम करेगी, बिल्कुल करेगी। अच्छा, सन राहु का कॉम्बिनेशन किसका है? या सन मरकरी राहु ऐसा कॉम्बिनेशन है किसी का? यस सर। किसका है? सर मेरा भी प्रीतम है। साहू। हैं? प्रीतम साहू। तेरा है? हाँ सर। फ़ोन की या लैपटॉप की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रखता है? हाँ रहता तो है। सन ब्राइटनेस का कारक है। मेरा सन राहु है। 50% से ऊपर तो रहता ही है हर समय। मतलब लो ब्राइटनेस में नहीं देख पाते ना, परेशानी होती है ना। हाँ हाँ। क्लियर है बात? अब देखो भाई। मेरा अपोजिट है सर। हाँ तुम बताओ तुम्हारा क्या है? मेरा सन राहु मार्स। मरकरी नहीं है ना भाई, मरकरी फ़ोन है ना। ओके ओके ठीक है। समझ गए? मरकरी राहु आपका फ़ोन है, उसमें ब्राइटनेस है। जी ठीक है। ठीक ठीक तो है। तुम्हारा अगर सन राहु है तो तुम्हारे ईस्ट में टॉयलेट बना रखा है तुमने, या साउथ वेस्ट में ईस्ट में। टेम्पल बना रखा है? साउथ वेस्ट में अब आया है सर। टेम्पल? साउथ। हाँ। अच्छा। रिसेंटली शिफ्ट किया है हमने साउथ वेस्ट में। पहले एनी में था, नॉर्थ ईस्ट में था। तो वहीं रहने या देते, साउथ ईस्ट में थोड़ा कौन सा। लाता है भाई? साउथ ईस्ट कह रहा हूँ, साउथ वेस्ट में। हाँ सर। साउथ वेस्ट से थोड़ा सा स्लाइडली हाँ एस साउथ एस वेस्ट में होगा, एस साउथ डब्ल्यू वेस्ट है ना डब्ल्यू वो, मान। साउथ ईस्ट नहीं। हाँ तो वहाँ कौन लाता है भाई? गलती कर रहे हो, तो मत करो समझ में नहीं गलती आ से भी ये। रहा। सर मेरा मैंने नॉर्थ घर ईस्ट में वालों को टेम्पल बताया। है। अरे भाई बहुत गड़बड़ है। हाँ भाई बोलो। मेरा नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल है। हाँ तो ठीक है बेटा, वहाँ तो होना चाहिए। नॉर्थ टेम्पल नॉर्थ को हम पहले सन नॉर्थ से भी ईस्ट में ही देखते था। हैं और जुपिटर से भी देखते हैं, ठीक है भाई गाइस, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से। ओके पर अच्छा। आप ये ओके। समझ गए हो कि मतलब आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बता सकते हो आप, एंड जब ट्रांजिट के साथ इसको यूज़ करने लगोगे ना, एक प्लैनेट का ट्रांजिट लो, बाकी सबको वैसे का वैसे ही रख दो, और फिर अपना डायरेक्शनल चार्ट बनाओ। उसके बाद उसकी चीज़ें देखो आप, कि अपनी देखो चाहे इवन कि यार मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ इस टाइम पीरियड पे।
और फिर मेरे साथ शेयर करना है आप लोगों ने कि हाँ ये चेंज हो गया, ये चेंज नहीं हुआ। बात समझ पा रहे सर, हो? हाँ जी सर, मेरा मार्स जुपिटर सन है, तो इसको कैसे देखेंगे? मार्स जुपिटर सन। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए। मार्स आपकी बॉडी है, उसके आगे जुपिटर सन तो दैवीय आपके ऊपर कृपा दिखाती है बहुत बड़ी वाली। चलो ठीक है। कभी भगवान ना करे आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है? टचवुड नहीं सर। ठीक है, कभी कोई ऐसे चोट वोट लग गई हो, कुछ है? हाँ सर, सी, छोट मोटा तो लग जाता है अभी। सीढ़ी से गिर गए हो, कुछ हो गया, मतलब भगवान ना करे हो, सर ऐसे नहीं कुछ हो प्लीज। गया हो? सर नहीं, लास्ट मतलब थोड़े टाइम पहले वो सोसाइटी गेट क्रॉस कर रही थी तो बैरिकेड सीधा मेरे सिर पे गिरा। लेकिन आपको कुछ नहीं उससे, हुआ? हाँ, पर मैं चक्कर भी नहीं आया और मैं 2 मिनट के लिए हो गई थी, बट आई वॉज फाइन। तो ये इसको था। बोलते हैं जुपिटर सन। हम्म। समझ गए? हाँ जी सर। जुपिटर सन। जुपिटर सन कॉम्बिनेशन जिस भी कुंडली में देखो वहां बोल देना कि भैया तुम्हारे ऊपर कृपा है भगवान की। ठीक है? जुपिटर हो गई जीवा, और सन दैवीय शक्ति, राइट। सन तुम्हारी आत्मा है। ठीक है? तो ठीक है। जुपिटर और सन दोनों बताया मैंने, इन दोनों को टेम्पल से डिनोट करते हैं। वो भी बहुत प्रेडिक्शन, मतलब ओके। एंडलेस, मैं बोलता ही रहूंगा दुनिया भर की। चलो आगे लिखो। ठीक है, मैं जुपिटर। हाँ बोलो बोलो। ठीक है। बोल दिया? वो जुपिटर सन था तो मैं जुपिटर मतलब जीवा, और सन मतलब गॉड से कनेक्ट किया, इस वजह से पूछा। हाँ वो भी कह सकते हो, इष्ट देव भी तो है आपका सन, तो इष्ट देव की कृपा हाँ है। हाँ, वही। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही हम्म। कर रहे हो। सन आपकी ठीक। हीट है। सन आपके किंग को भी कहते हैं। ठीक है जी? प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सब सन है। सन अगर खराब हो जाए तो ये ब्लाइंडनेस भी देता है। अब वास्तु के अकॉर्डिंग लिख लो भाई सन को। वास्तु में ईस्ट डायरेक्शन है सन की। कैपिटल सिटी आपकी सन है। अब किसी व्यक्ति का सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिल रही, कहां जाके मिलेगी? इससे बताओ, कहां जाके सक्सेस मिलेगी बताओ? सर कोलकाता कैपिटल सिटी। समझ गए? कैपिटल में रहता है। ठीक है सर, ईस्ट में भी मिल सकती है ना सर? बिल्कुल। ठीक है जी। आपके घर की मेन रोड या घर की ऑफिस की, यानी इस व्यक्ति को ऑफिस कहाँ बनाना चाहिए, मतलब इसका प्रोफेशन जो है वो कौन सी बिल्डिंग में हो जो मेन रोड पे हो। मरकरी सन का कॉम्बिनेशन है। ऑफिस कहाँ हो? मेन रोड पे हो। कैपिटल सिटी में नहीं जा सकता, मेन रोड पे जा सकता है। मरकरी सन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, सक्सेस मिलनी चालू हो जाएगी। ठीक है जी। कोई लड़की आई जी, मेरे को हस्बैंड नहीं मिल रहा, मार्स सन का कॉम्बिनेशन है, कहाँ मिलेगा? कैपिटल सिटी मेन मेन रोड रोड। पे। ये थोड़ा फनी हो जाएगा। ठीक है? मेन रोड पे नहीं, उसको ये बोल सकते हो तुम्हें टेम्पल में मिल सकता है, तो कई मंदिरों के अंदर क्या होता है, लिखते हैं लड़का लड़की के ना नाम वाम लिख के रखते हैं, बायोडाटा रखते हैं। ठीक है ना? तो वहाँ मिलेगा। मार्स सन वाले को कहाँ मिलेगा भाई? टेम्पल में मिल जाएगा। अच्छा वीनस सन हो तो लड़के को लड़की कहाँ मिल जाएगी? टेम्पल में। ढूंढने की और कहीं जरूरत ही नहीं है, टेम्पल में चले जाओ। ठीक है? वीनस राहु है तो कहाँ मिल जाएगी लड़की? पार्क ऑनलाइन में। मिल जाएगी तुमको। सर नहीं, ऑनलाइन मिलेगी। हाँ। जीवन साथी .com ऐसे ऑनलाइन। वगैरह जगहों पे मिल जाएगी। फेसबुक पे भी मिल सकता है। हाँ वो तुम ढूंढो भाई। ठीक है ना भाई?
क्योंकि मैं तुम्हें बताया तो मेरा वीनस राहु का कॉम्बिनेशन था, तो मैंने ऑनलाइन शादी करी, मतलब ऑनलाइन शादी नहीं, मतलब फाइंड आउट जो पार्टनर मेरे को मिला वो ऑनलाइन मिल गया, ठीक है। मतलब बहुत कुछ आप बता सकते हो। अब आप वो पूछते नहीं है लड़की कहाँ से होगी, वीनस के पीछे देखो कौन सा प्लैनेट है, उसकी डायरेक्शन बोल दो जी यहाँ से आएगी लड़की। और सर लड़का देखना हो तो मार्स के पीछे मार्स, देखें कौन सी। लड़की की कुंडली में मार्स के पीछे आप देख लो। हाँ तो पीछे मतलब डिग्री वाइज पीछे या फिर उसके आगे हाँ वाले पीछे घर? देखोगे मेरे भाई, डिग्री वाइज पीछे ही होता है। अच्छा अच्छा। देखो हमेशा ना इस प्लैनेट को अपने, देखो ये प्लैनेट की ना चाहत क्या है, जो भी यहाँ बैठा होगा, जैसे मार्स यहाँ बैठा है, इसकी चाहत क्या है, मेरे को आगे पहुँचना है, इस वाले को पाना है। तो अगर आप स्किन शेयर इसको नहीं है? हैं, स्किन शेयर नहीं है? स्क्रीन शेयर नहीं है, रुको जरा आगे देखो भाई, आपके घर की राइट साइड की जो विंडो रहती है ना, घर में एंटर किया और राइट साइड की जो विंडो है वो भी आपका सन है, ठीक है जी। इसके बाद हाँ सर। इसका एग्जॉल्टेशन होता है एरीज साइन के अंदर, मार्स की साइन के अंदर, क्योंकि एरीज साइन भी इस डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि मैं जब डायरेक्शनल चार्ट बनाता हूँ मैं 159 को इधर क्यों लिखता हूँ, क्योंकि ये सब ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। क्लियर है बात? यस सर। ये चीज़ें जब कनेक्ट करने लग जाओगे ना आप लोग, एक अलग ही एस्ट्रोलॉजी का डोमेन आपका खुल जाएगा। अच्छा ये जब भी नीच का होगा यानी डेबिलिटेटेड होगा, ये कब होगा डेबिलिटेटेड? सर 7th हाउस में। इसके अपोजिट में, एरीज के अपोजिट कौन है, लिब्रा यानी 7, लिब्रा। लिब्रा में 7th में। वहाँ ये क्या रहता है, डेबिलेटेड। डेबिल। लेकिन यहाँ कौन एग्जॉल्टेड हो जाता है, इसका दुश्मन सैटर्न, सैटर्न। सैटर्न। ठीक है। तो इसके एनिमीज के नाम लिख लो भाई, सूर्य के, सैटर्न तो है ही, वीनस है राहु। और राहु है। तो जब भी सन राहु का कॉम्बिनेशन देखो तो राहु यूटिलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये आपके सन को परेशान कर देगा। वीनस राहु है और सन वीनस है तो वीनस यूटिलाइज करना है, सैटर्न वीनस है और सॉरी सैटर्न सन है, सॉरी सन सैटर्न है तो सैटर्न यूटिलाइज करना है, ठीक है जी, नहीं तो प्रॉब्लम है। सर सन वीनस में वीनस को कैसे करें यूटिलाइज? आपकी जो वाइफ है वो सरकारी जॉब की होनी चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगी, रिलेशनशिप नहीं चलेगा। और सर और क्या हो सकती है? बहुत कुछ हो सकते हैं, वीनस के जो कारक तत्वाज हैं वो सन के साथ, यानी देखो कौन कर सकता है, सन आपके फादर हैं, वीनस आपकी वाइफ है, प्रॉब्लम तो देखो इन्हीं के थ्रू आनी है ना। दूसरी चीज़ वीनस है, ठीक है, इसके पीछे अगर सन है तो पहले ही आप सरकारी टेंडर वगैरह से आप काम करते हो, सरकारी काम करते हो, उससे ही पैसा कमा रहे हो। लेकिन वीनस के आगे सन है तो इस व्यक्ति को फिर बताना पड़ेगा कि भाई तेरे को सरकारी कामों से ही पैसा आएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक तेरे है को सर, जो ठीक है। काम करना चाहिए वो पिता के नाम से करना चाहिए। समझ गया आप? सर मेरे को क्वेश्चन था। पूछ लो सर, क्वेश्चन था तो जी सर। था, सर मतलब मेरा 8th बता हाउस दो। में एरीज एरीज राशि है तो उसमें सन है, तो सन एक्सल्टेड हो गया, लेकिन फिर उसकी एग्जॉल्टेड है, फिफ्थ नंबर राशि 12th हाउस में है, तो मुझे ठीक है, इसका दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, एक तरफ वो क्योंकि मतलब, अगर तुम अब एस्ट्रोलॉजी में घुस गए लेकिन हो ना तो दान मत करो, ये तुम्हें ओके बहुत बड़ा सॉल्यूशन गिवर बनाएगा। बहुत बड़ा। ठीक है, ये सन अब तुमको हेल्प क्योंकि कर ये देगा ना। पूरी तरीके से 6 से 12 दिखा रहा है,
क्योंकि इसका जो नक्षत्र है वो नक्षत्र केतु का, केतु 6 हाउस में। बस तो ठीक है, इसको आप वो करो, क्या कहते हैं, यूटिलाइज करो इसको। अब आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो ना, तो 6 8 12 आपका जी यूटिलाइज हो रहा है अच्छे से। सर आपने क्या बोला था, सन वीनस को फॉलो करे अगर तो? सन वीनस को फॉलो करे तो वाइफ का प्रोफेशन सरकारी हो सकता है, अच्छा हाँ ये बोला। और आपका पैसा सरकारी कामों से आ सकता है। हाँ ये ठीक है सर, मेरे हस्बैंड का है ना, उनका हाँ, अब आपके लगन में है। हस्बैंड का अगर सन वीनस का कॉम्बिनेशन है, वीनस सन का है, सर सन वीनस को फॉलो कर रहा है, लगन में है, तो उनका सरकारी कामों से आता है पैसा। अब वो तो ठीक है। और मुझे आप ये बताओ, सर आपकी जो किचन है हाँ ये जी। ईस्ट डायरेक्शन में है? हाँ जी सर। ठीक है जी, ये किचन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। यस किचन सर। मार्स से भी देखते हैं, पर ज़्यादा वो वीनस होती है। वीनस सर, किचन। ठीक है ना, हाँ जी, सर मार्स वीनस दोनों। ऐसे बेडरूम भी मार्स ज़्यादा वीनस कम, मार्स वीनस लेकिन दोनों है। ओके सर, ओके। ठीक है ना। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो है कि आप बोले कि सन वीनस और वीनस सन, तो इन दोनों में फर्क क्या है अरे और वही डिग्री तो मैं वाइज? तुम्हें वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये सन अगर है वीनस के पीछे, तो जैसे मैम ने बताया, मेरे हस्बैंड का काम क्या है, सरकारी टेंडर वेंडर का काम है। नहीं नहीं सर, सन ये वीनस के पीछे होगा तो मतलब वीनस का डिग्री ज्यादा होगा, सन का डिग्री कम होगा, ऐसा कुछ? ओके बेटा, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्लास ली, ये सन वीनस कॉम्बिनेशन है, 8 डिग्री का सन, हाँ 12 डिग्री का वीनस। हाँ। ठीक है भाई, अभी क्लैरिटी आ सर गई है कहाँ थोड़ी। पे इ- इधर आपने लिखा है अभी वो नहीं आ रहा, लेकिन आपने जो अभी लिखा। भाई ये सन वीनस 8 डिग्री 12 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा नहीं। ग्रीन कलर के पेन से? नहीं सर नहीं। अरे ये कैसे हो रहा है, रुको हाँ एक मिनट। आया आया। आ गया ना? अब हाँ वो थोड़ा सा लैग कर रहा होगा इंटरनेट। ओके ओके। सब ठीक है ऐसे भाई, सन वीनस एनिमी भी हो गए ना। वैसे तो एनिमी, इधर हो गया अगर आपके हस्बैंड वीनस सन का सरकारी काम नहीं कॉम्बिनेशन। करेंगे, हम्म। ठीक है, तो जो है उनके पास थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हम्म। सर इसमें हो गया वीनस सन कॉम्बिनेशन, 12 डिग्री वीनस और 8 डिग्री का सन। हम्म। अगर सन का 12 डिग्री होता, वीनस का 8 डिग्री होता, तो सन वीनस कॉम्बिनेशन होता। अरे भाई तुम बिल्कुल स्मार्ट आदमी हो। मैं सन को पहले लिख रहा हूँ 8 डिग्री में, वीनस को लिख रहा हूँ 12 डिग्री में, तो ये सन वीनस नहीं हुआ, सन पहले वीनस बाद में। अच्छा अच्छा। और वीनस सन में क्या होगा, वीनस 12 डिग्री है मान लो, सन आपका 14 डिग्री है, तो अब ये क्या हुआ, वीनस सन। वीनस सन, अच्छा। तुमने पिछले छोटा तीन वाला क्लासेस में पहले करा क्या आएगा। है, ये बताओ तुम मुझे। हाँ। तुमने पिछले 3 क्लासेस में करा क्या है, ये बताओ तुम मुझे। नहीं नहीं, वो तो आपने पहला जो क्लास लिया था बीएनएन के, उसमें स्ट्रिंग को समझा था कि छोटा वाला पहले आएगा, फिर बड़ा, उसके बाद भाई उसका मैंने बड़ा, वही। डायरेक्शनल चार्ट में भी यही वाली स्ट्रिंग बनाई थी, जो मैंने अपलोड भी कर दी है। हाँ हाँ, मैं उसको भी देखा है। उसको दोबारा देखो एक बारी, भूल गए हो देखता हूँ। तुम। नहीं नहीं, कल रात तो ही देखा। ठीक है, तो देखा है तो फिर यार ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। चलो कोई नहीं, अभी क्लियर हो गया, बोलो हाँ 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 या हाँ, ना। क्लियर होगा। हाँ छोटा का वो उसमें वो कॉम्बिनेशन ठीक है। चलो जी, ये आपका सन हो गया जी कंप्लीट। ठीक है जी, अब आ यस। जाओ सेटल। मून पे। सैटर्न, सन के बाद मून आता है। हाँ। ठीक है, अब मून जो है वो बताता है वो जगह जहाँ से आप इमोशनली कनेक्ट होते हो। आप देख लो, जहाँ भी आपका चंद्रमा पड़ा हुआ आपकी राशि के अंदर, कुंडली के अंदर,
वहाँ उस जगह से आप कैसे कनेक्टेड हो? इमोशनली कनेक्टेड हो। आपके इमोशंस आपके थॉट का कारक है। आपके इमोशंस आपके थॉट्स का कारक है। आपकी मदर का कारक है, आपके मन का कारक है। आपकी एल्डर डॉटर का कारक है। बड़ी बेटी भी आपकी क्या रहेगी? मदर इन लॉ भी आपकी मून से ही देखी जाती हैं। ठीक है जी। मून के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं बता देता हूँ, आपके दिमाग का वेवर करना यानी फ्लिकर करना, और चीटिंग। मून राहु कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति का बन जाता है, उसके साथ चीटिंग हो सकती है। वीनस मून राहु है, पैसे की चीटिंग। सैटर्न मून राहु है, प्रोफेशन में चीटिंग। मरकरी मून राहु, बिजनेस में चीटिंग। अब मान लो आपके उसमें क्या कहते हैं, ट्रांजिट में ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो उस वक्त आप किसी को बोल सकते हो ना कि भाई किसी को पैसा मत देना, वीनस मून राहु बन रहा है तुम्हारा। कोई पूछने आया कि भैया मेरे से कोई पैसे मांग रहा है, पैसे दूं कि ना दूं, और उसका वीनस मून राहु ट्रांजिट में बन रहा है। ठीक है, ये कैसे बनता है वो मैं बता दूंगा, बट वीनस मून राहु बन रहा है तो उसको मना कर दो, भाई पैसे मत दे दियो, आएंगे नहीं वापसी। मरकरी मून राहु, उधार में सामान मत बेचो, वो पैसे नहीं आएंगे। ठीक है जी एवरीबॉडी। तो मून राहु क्या है? चीटिंग का है। इसलिए मैं बोलता हूं कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो कि मून की डायरेक्शन है, और राहु आपका वॉशरूम है, भैया नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीटिंग को दिखाता है। पर अगर किसी की कुंडली में मून राहु का कॉम्बिनेशन है, उनके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम देख लेना, या फिर साउथ वेस्ट में पानी का नलका होगा। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। किसी का है मून राहु? सर मेरा तो नहीं है। किसी का भी नहीं है मून राहु? हाँ है सर, मेरा एक दो खास दोस्त का है। उनका घर पता है तुम्हें? हाँ, कौन सी वो डायरेक्शन में क्लोज क्या है? क्लोज फ्रेंड। हाँ तो बताओ उनके घर में है कि नहीं है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम या फिर साउथ वेस्ट में पानी का नलका? वो नल है लेकिन बाथरूम नहीं है, बाथरूम तो ईस्ट में है। दोनों में से कोई एक आइटम है? हाँ नल है, नल है। साउथ वेस्ट में? हाँ सर। बस तो ठीक है ना भैया, काम करता है ना इसका मतलब। अब हाँ सर। साउथ वेस्ट में आपका अगर है ना नलका, अच्छा कभी ये कहता है यार मेरे घर में ऊपरी ऊपरी कुछ है, कोई प्रेत आत्मा से बात हो गई है इसकी, कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ सुपर नहीं बोला। सुपर नेचुरल कुछ? नो सर। ये भी ये कॉम्बिनेशन बना लेता है। ठीक है, ओके। मतलब एक ना मून राहु समझो ना, मन में एक अलग ही लेवल की इमेजिनेशन, डे ड्रीमर बना देता है। हवाई किलों में रहता होगा ये। बिल्ड्स कैसल्स इन द एयर, किले बनाता रहता है, हवाई किले। सर काइंड नहीं ऑफ सर, फोबिया भी वो देगा सर मून राहु अपोजिट है, मतलब एक दूसरे सेवंथ एस्पेक्ट जा रहा है दोनों, तो तब नहीं, तो वो तो आप मून केतु केतु के होगा। साथ हो गया ना फिर। हाँ अच्छा, तो आप मतलब मून आप केतु, इसमें एस्पेक्ट नहीं देखना, साथ में ही है। हाँ तो वो केतु के साथ है, वो राहु के साथ नहीं है। तो फिर वो सुपर नेचुरल वाला आएगा सर, मून के तो होगा तो। नहीं 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 आएगा, वो मून राहु में बन जाता सर है ना। मून राहु, लेकिन सर मुझे आता है वो, क्या आता है? कुछ कुछ लगता है ऐसा कुछ, इसलिए बोला। तो अपने साउथ वेस्ट में देखो कोई नलका वगैरह है? साउथ वेस्ट में तो है सर, तो एक पानी की टंकी है हाँ तो छत बस में, है ना। और वो है वॉशरूम है। तो फिर ठीक है, बढ़िया है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा तुमको लगता है।
क्या सर है सर फिर इनकी रेमेडी क्या होगी अगर इनको ये वो लगता है ऊपर ऊपर का कुछ ऐसा? येलो कलर का कलर करा लो। वैसे रेमेडी वेमेडी कुछ नहीं है भैया, सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये इसमें बस थोड़ा सा कम हो जाएगा। सर मून राहु में आपने जो पहली क्लास में रेमेडी बताई थी, जो आपकी फर्स्ट क्लास थी, उसमें आपने बताया था गंगा स्नान बेस्ट रहेगा। वो तो उनके अलग तुम्हें फ्लेवर है। मून केतु, मून मून केतु। राहु नहीं, मून राहु में। देखो भाई सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मून केतु आपका गंगा जल है, लेकिन जब आप हरिद्वार में जाते हो ना तो वो बड़ा पानी होता है, बहुत बड़ा पानी होता है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा पानी होता है, इसलिए आपने मून राहु बताया था। तो वहाँ मून राहु यूटिलाइज, इससे भी बढ़िया तुम्हें करना है यूटिलाइज मून राहु। राहु को सांप बोला गया और मून आपके श्री कृष्ण है। सांप के ऊपर राज किया किसने? श्री कृष्ण ने। कब किया और कहाँ किया ये बताओ जरा। वृंदावन। ठीक है जी, वहाँ के चक्कर काटने शुरू कर दिए, बस गलती से भी वहाँ हाँ, का आपने वही वो मत बताया था। बनाना, राहु एक्टिवेट हो जाता बिन है फिर। वृंदावन में। वहाँ ज़्यादा फ़ोन मत चलाना, अच्छा 2-3 दिन रह के आओ वहाँ, परिक्रमा करो आप, बढ़िया रहता है एकदम। समझ गए भाई सभी? सर एक तरह का डर, मन में डर भी यही देता है ना मून राहु। दे देता है, बिल्कुल दे देता है। सर एक क्वेश्चन था, वो स्टार्टिंग से 1-2 क्लास पहले से भी था, वो आप एक क्लियर कर दीजिए। जैसे 8th हाउस में प्लैनेट है, ठीक है, उनकी मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, तो उसके 1-5 वाला और 2-12 वाले दोनों के प्लैनेट आएंगे ना? देखो तुम्हें मैंने ऐसे स्ट्रिंग बनानी सिखाई है, यस सर। इस आप स्ट्रिंग पे आपने बनाऊंगा। ये इस मेरे को स्ट्रिंग वो पे वाली आती है बनाऊंगा, जो आपने कुछ बताई थी ना। बाकी कुछ मत इसमें करना, थोड़ा सा कंफ्यूज है। ठीक है? इसमें कन्फ्यूजन है तो क्लियर करो कि क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले स्ट्रिंग पे काम करना सीखो, ये इसी पर वर्क करती है, क्योंकि उसके लिए चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि मैं तो देखो, मैं तो हर बारी नहीं बनाता, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस आ जाएगी तो हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। और ये ना बीएनएन में जो तुमने हाउस घुसा रखे हैं ना, इन्हें हाउस घुसानों को बंद करो, नहीं। इसमें हाउस मत कहा अच्छा। करो, वो कोई फायदा नहीं नहीं, है। हाँ, वो आपकी 2-12। कोई प्रॉब्लम है, आप प्लैनेट के थ्रू ही ढूंढते हो। चांद जो सॉरी हम्म चंद्रमा जो है फ्लेम्स का ही कारण है, ठीक है? वीनस मून है तो औरतों से ब्लेम लग सकते हैं, औरतों के से चीटिंग हो सकती है, बच के रहना चाहिए। हम्म आपकी राइट आई सन है, लेफ्ट आई वीनस है। मून मून है। है, और मून वीनस है। आपका सर रेटिना आप, है। रेटिना वीनस। ओके, हाँ, ठीक है, 18। मैं कंफ्यूज था। वीनस रेटिना होता है। ठीक है जी? चांद ठीक के है। अंदर दाग है ना, तो आपकी इमेज में दाग लगना, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, किसी का है वीनस मून या मून वीनस ऐसा कुछ? नहीं। नो सर। भाई किसी का है वीनस मून मून वीनस? नो सर। नहीं नहीं सर। अच्छा किसका मून किसके साथ बैठा है? केतु। मेरा मरकरी के साथ है। इसको ऑफ द रिकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी जो बात समझ में आ कुछ गई सबको? कुछ थोड़ा सा डार्क टाइप। ब्रदर सब वो। बता सकते हो, अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, बोलना मत इसका, ठीक हाँ है? हाँ ठीक है। तो आगे चलते हैं अब, ठीक है ना? समझ में आ गया ना, थोड़ा सा लॉजिक मिल गया ना तुम लोगों को? हाँ मिल रहा है सर। ये आपका ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, इसलिए जब भी आप मुझे देखते होगे कि मैं सैटर्न के आगे मून किसी का देखता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ भाई, या तो तुम फूड बिजनेस कर लो क्योंकि ये फूड भी है, हाँ सर आज रील में भी बताए हैं। ठीक है? या फिर तुम क्या कर लो, ट्रैवलिंग का काम कर लो, या तुम साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बन सकते हो,
के एस्ट्रोलॉजर भी क्या करते हैं, दिमाग तो पड़ता है। इसमें भी बेसिकली तुम क्या बन सकते हो, टैरो वाले बन सकते हो। अगर राहु का भी सपोर्ट आ जाए यहाँ पे, पक्के टैरेट वाले बन जाओ। ठीक है ना भैया। तो दिस इज हाउ वी यूटिलाइज मून, क्योंकि मून के कारक तत्व आते हैं। वाटर का बिजनेस कर सकते हो। सैटर्न मून दारू है, दारू का बिजनेस कर लो। वीनस सैटर्न मून है किसी का, किसका बिजनेस कहोगे इसको, इसको कहे भाई दारू बेच, गंदा पानी बेच। गंदा पानी मतलब गंदा पानी बेच सकता है कोई? लेकिन कई नहीं सर। जगहों पे क्या होता है, देयर आर लाइक ना, मतलब जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, इनका मैटर होता है, वेस्ट मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होता है, समझ गए। तो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करने वाला भी कौन होगा, सैटर्न। ठीक है जी। इसीलिए वो बोल रहा था कौन? 4th हाउस में सैटर्न, एक रील में बोल रहा था 4th हाउस में सैटर्न हो तो उसको दारू पिलाओ। अच्छा जी, क्या बात है। फ्रूट्स एंड वो लाल वेजिटेबल्स किताब बोल रहा। आपके मून में आते हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर बन जाओ। ठीक है, कोई भी पेरिशेबल आइटम। मून जो है ये प्रश्न कुंडली में काम आएगा। घर से भाग जाना सर मून दिखाता है। पेरिशेबल आइटम्स में शेल्फ लाइफ कितनी ले सकते हैं? सर पेरिशेबल आइटम होती है, बट टमाटर सर हो गया, डिपेंड करता, ये सब चीज़ें हो गई, वेजिटेबल्स सारी मतलब फ्रीज। अच्छा, मतलब मैक्सिमम वन शेल्फ लाइफ जिसकी मैक्स 1 वीक। पेरिशेबल फूड आइटम्स ही होती है मैक्सिमम, तो हमारे केस में हाँ फूड आइटम हाँ। सभी क्या हैं मैक्सिमम। अगर मैं एक ही उसमें लूँ तो सबसे पहले वो मून है, फूड आइटम। ठीक है जी, है। क्लियर है बात। हाँ सर। फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो भी आपका चंद्रमा डिसाइड करता है। ठीक है ना। आप चंद्रमा की एक साइकिल देख लो एंड ये वाला प्रोसेस देख लो अगर फीमेल्स का, तो वो सिमिलर मिलेगा आपको। ठीक है। पेरिशेबल तो मैं बता चुका हूँ ना। एडल्ट्री, चीटिंग, धोखेबाजी, डिसीव, कनिंगनेस, सब किसके अंदर आती है भाई, मून के अंदर आती है। ठीक है, इसलिए वीनस मून का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। तो वीनस आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो साउथ ईस्ट में नल का अच्छा नहीं है। घर में जो है एडल्ट्री, चीटिंग जैसी चीज़ें हो सकती हैं, चोरी भी, थेफ्ट, ये भी इसी में आएगा। इसलिए राहु और मून दोनों ही चोरी के कारक हैं। इसलिए साउथ वेस्ट में जो है आपको नल का नहीं रखना चाहिए, चोरी हो सकती है। ठीक है जी। हाँ सर। दूध, दूध के बने प्रोडक्ट्स। ठीक है। एक बात है समझ लेना, जुपिटर राहु क्या है, कैंसर है, क्योंकि ये ग्रोथ है, ये एक्सपेंशन है। ठीक है, जुपिटर राहु क्या है, कैंसर है। मून इनके साथ में है। ठीक है, ये ब्रेस्ट कैंसर का योग है, क्योंकि मून आपका ब्रेस्ट है और जुपिटर राहु आपका कैंसर है। ठीक है, आपका आर्टरीज, यूरिनरी सिस्टम, कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, ये सब भी आपका
इसी की बीमारियां। क्लियर है बात? कैश की लिक्विडिटी इसी से देखेंगे, ठीक है। ग्रॉसरी शॉप भी इसी से देखेंगे। तीसरी जो वाइफ है चंद्रमा है, ठीक है। वाटर लेक, इसको याद कर लेने, प्रश्न कुंडली में काम आएगी। लास्ट मिलेगी तुम्हें लेक के पास में मिलेगी, बताओ कैसे? मून राहु अगर मिलेगा हमें तो, ठीक है भैया। होली रिवर हो गई, मून प्लस केतु, ये तो पता ही है आप लोगों को। गंदा पानी लास्ट मिलेगी गंदे पानी में, सैटर्न प्लस मून का कॉम्बिनेशन, डर्टी वाटर। या फिर दारू पी के भंड पड़ा होगा कहीं पे, ठीक है। मून में जो माता जी हमारी आएंगी, वैसे तो सारी फीमेल बॉडीज आ जाती हैं, वैसे पार्वती माँ। ओके। हाँ सर। ये मीजल्स को भी दिखाता है, बीमारी में मीजल्स और लिख लेना। लड़कों में इम्पोर्टेंसी का होना वो भी दिखाता है। ठीक रिपोर्ट है सर। इम्पोर्टेंसी मर्क्यूरी से भी देखेंगे। यस यस यस। इनमें अगर आप ना देखो, वैसे अगर एस्ट्रोलॉजी में और डेप्थ में जाना है, कहानियाँ पढ़ो। ये जब राजा दक्ष ने जो अपना रोहिणी के साथ ही ज़्यादा रहते थे ना, तो फिर उन्होंने इनको वो कर दिया था कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो वहाँ से इम्पोर्टेंसी आई इनके पास। मून प्लस केतु जो है वो आपका मेडिकल शॉप भी दिखाता है, ठीक है। किसी का सर नेवी भी सर प्रोफेशन में नेवी भी ले सकते हैं ना इसमें? हाँ नेवी भी ले सकते हो, पानी वाला तो कोई भी ले सकते हो। हाँ एनी प्रोफेशन, ठीक है। लेफ्ट राइट वाली विंडो अगर सन है तो लेफ्ट वाली विंडो आपकी ये हो गई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। और गाय का जो तबेला रहता है वो भी आपका मून है, ठीक है। गाय का तबेला भी आपका मून है। भाई क्लियर है, समझ आ गया? हाँ सर। और कोई सर पॉइंट रह गया? ट्रांसफ़र, जॉब के अंदर ट्रांसफ़र, अगर बंदा सैटर्न मून कॉम्बिनेशन है और यूटिलाइज नहीं कर रहा तो उसके क्या होंगे? ट्रांसफ़र। वीनस मून है तो वीनस आपका घर है, मून आपका चेंज ऑफ प्लेस है, यानी चेंज ऑफ प्लेस होते रहेंगे। सैटर्न जो है नेटल मून, मान लीजिए आपका चंद्रमा पहले घर में है, और 11वें नंबर राशि में, अब यहाँ पे आ गया सैटर्न, तो इस सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन अब एक्टिवेट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना। यहाँ आ गया, हाँ सर। यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, तो हर जगह सैटर्न मून कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया। तो आप इस व्यक्ति को, और ये व्यक्ति आया कि मेरी जॉब नहीं लग रही, ठीक है, तो इसको बोलो अपनी या जॉब मेरी लग चुकी है, मतलब कि हो सकता है कि मेरा ना ट्रांसफ़र हो जाए, तो क्या वो ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा? और आप देख लो सैटर्न मून बन रहा है, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है जी। जॉब नहीं लग रही तो घर से दूर जाके ढूंढ जॉब, अगर जॉब चाहिए तेरे को तो घर से दूर जाके जॉब मिलेगी, ठीक है जी। सैटर्न मून कॉम्बिनेशन आ गया तो आप देखो तुम्हारी वेस्ट डायरेक्शन में नलका अभी भी लगवाया है, या फिर नॉर्थ वेस्ट में अभी स्टोर रूम बनाया है। जिसका
सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन होगा ना, या नक्षत्र लेवल पे ही क्यों ना हो, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में देख लो एक स्टोर रूम मिलेगा आपको। ठीक है जी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में क्या मिलेगा, स्टोर रूम मिलेगा, या फिर वेस्ट में इनका वॉशरूम मिलेगा, पानी का स्रोत मिलेगा। ठीक है भाई। भाई पल्ले पड़ रहा है, सर के ऊपर जा रही हैं चीजें। नहीं सर, समझ में आ रहा है। समझा। सर वेस्ट में टैप खराब है फिर क्या? मैम देखो, अगर अब जैसे मेरा फूड का बिजनेस है, मेरे लिए तो खराब नहीं है। ओके। सैटर्न आपकी डाइनिंग टेबल है, ठीक है जी। वेस्ट में बैठ के अगर आप फूड लेते हो, दैट इज गुड फॉर यू। सैटर्न मून कॉम्बिनेशन हो गया ना आपका, खाना खाओ आप वेस्ट में बैठ के। अगर किसी का सैटर्न मून कॉम्बिनेशन है, और शनि की हाँ साढ़े जी साथी सर। कहते हैं इसको, नहीं कहते हैं, और क्या, हाँ। नेचुरल 7.5 है सर ये तो। है ना। तो जैसे नेचुरल शनि की 7.5। साढ़े साथी किसी की जी चालू हो सर। और आपको किसी को ज्ञान देना है, ज्ञान क्या मतलब रेमेडी देनी है, तो क्या रेमेडी दोगे आप बताओ। कहाँ बैठ के खाना खाएगा, वेस्ट में वेस्ट में बैठ बैठ के। के। ओके। खा ले भाई, कोई परेशानी नहीं होगी तेरे को, जीवन तेरा एकदम बढ़िया चलेगा। यस सर, पता नहीं फाइन। क्या क्या सर क्या सैटर्न सैटर्न परेशानी ले रहे हैं। सर सैटर्न मून कार्य मतलब वर्क प्लेस पे चीटिंग भी हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल हो सकती है, सैटर्न मून है तो। सैटर्न मून है तो जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसफर तो मतलब ठीक है ना। ठीक है। सैटर्न मून है तो, मतलब सैटर्न मून तो नहीं, सैटर्न वीनस मून है अगर, ठीक है, तो और ट्राइन में अगर बन रहा है, उस टाइम पीरियड पे प्रोफेशनली अफेयर हो सकता है किसी का। ठीक है। हाँ सर। सर ये उसमें भी बन सकता, जैसे ट्रांजिट में ही बन सकता है, तब भी हो सकता है ना सर? हम्म। ट्रांजिट पे ज्यादा वर्क करेगा ये। ट्रांजिट में आप ना फिर पक्का होके कह देते हो कि अब इस टाइम पे है, हाँ। समझ रहे हो, बिल्कुल श्योरिटी के साथ। अनलेस एंड अनटिल कहीं और यूटिलाइज कर रहा है वो उसको। तो आपने क्या क्योंकि करना है, सर जैसे कोई मून महिला आ गई নিব না ছেড়ে দেন, নিব उसके না। लिए बोल नहीं देना है। আমার লাইটটা অফ করে দিলে দিবি, আমি করে দিচ্ছি। इंस्टेड आपने उससे और चीज़ें पूछनी है, जैसे मैं आप लोगों से 3-4 चीज़ें पूछता हूँ ना कि ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसके बाद फाइनली बोलता हूँ तुम्हारे घर में ये है। भाई जो 3-4 गॉट 5 इट। चीज़ें बन सकती हैं तो 4 पूछ लो, एक बचेगी, वही तो होगी उसके जीवन में। जो सबसे गलत है वो हाँ उससे पूछनी नहीं, क्योंकि वो हाँ भी नहीं हाँ। करेगा। हम्म, हाँ बाकियों के लिए अगर ना कर दिया तो अब वो जितना मर्जी ना करता रहे, हमें पता है कि वो हाँ है। हाँ। ठीक है ना, इसलिए सही पूछना बात है। नहीं। लेकिन सर जैसे सैटर्न वीनस मून का बनेगा, तो मून तो 1 या 2 दिन के लिए ही ट्रांजिट होता है, तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही हो सकता है ना ट्रांजिट में, अरे कि भैया इस एक टाइम बात से लेके इस बताओ, टाइम तक? वीनस मून तो तुम्हारा पड़ा ही होगा एक साथ। हाँ। नहीं, अगर सैटर्न अब वीनस है और अब मून आ सैटर्न जाता है। आएगा तो ये बता देगा तुम्हें कि भैया समय आ गया है इस काम के लिए। सैटर्न समय बताता है, ठीक है। तब ये हम्म एक्टिव होगी। ऐसे नहीं कि वीनस भी ट्रांजिट में चल रहा है, मून में भी चल रहा है, ये तो सबका ही चलता है फिर, सारी मतलब हम तो सारी गड़बड़ हैं, सभी अफेयर करते डोलते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। आपको सिर्फ और यही सिर्फ कर। ट्रांजिट जो मेनली देखना है वो सैटर्न का देखना है सर, मार्स का देख, उस मार्स कह रहा हूँ, जुपिटर का देखना है, राहु का देखना है और केतु का देखना है। बाकी सबके तो चलते रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबको फिक्स्ड रखना है, हम्म बाकी सब नेटल चार्ट पे ही ठीक है। चलेंगे। क्लियर है बात। सर सैटर्न मून में अगर ये नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आए, मतलब मेरे को पहले पॉजिटिव की जगह कोई भी थॉट पहले नेगेटिव आता है, फिर चाहे कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, पर पहले मेरा माइंड रॉन्ग में ही जाता है। बस एक बात, चलो आज मैं एक और चीज़ बताता हूँ मून से रिलेटेड। सेम सेम हियर मैम, सेम हियर।
वो थोड़े टाइम की बात है, मेडिटेशन करो ठीक हो जाएगा। हाँ सर करती हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा पहले गलत ही जाता है, फिर ठीक आ जाता है। पहले घर में आपके जब भी मून ट्रांजिट कर रहा है, हर हर महीने करता है ना, यस सर, यस सर। बस इस दिन जो आप सोचोगे वो होगा। ओके। इससे बड़ी बात नहीं होगी कोई। अब गलत सोच लिया तो गलत ही होगा, अच्छा सोचा तो अच्छा ही होगा। तो जब भी आप देख लो कि पहले घर में जब भी चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है, तो मुझे कैसा सोचना है, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा और अच्छा। देखो, आपकी वो मैनिफेस्टेशन वाली बहुत है ना कि मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन। चलो इसको रिकॉर्ड कर यस लेता सर। हूँ फ़ोन पे। हाँ, लॉ वो ही मैं पूछने वाला लॉ था। ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आपका तब काम फर्स्ट करता हाउस है मून। जब फर्स्ट हाउस में आपका चंद्रमा होता है। बाकी सर ये 11th हाउस में भी करेगा? 11th हाउस में भी थोड़ा बहुत रहेगा? अरे भाई, या फिर वही बात जब मैंने तुम्हारे को एक फर्स्ट वो दे दी। फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा आपका ट्रांजिट करेगा, उस दिनों में जो गलत सोच लिया तो गलत मैनिफेस्ट हो जाएगा, अच्छा सोचा तो अच्छा हो जाएगा। उन दिनों में बहुत सोच समझ के और दिल से इच्छाएं करो, आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी। मैं स्टैंडर्ड वाला चार्ट खोल लेता हूँ सर। ठीक है जी। ठीक है सर। चलिए, गुड सर। और बताओ क्या क्या चाहिए सुपर सर। कुंडली से। आज मेरा सुपर। स्टूडेंट था। मरकरी मार्च से क्या बताया होगा उसने? कबूला। मैंने कहा तू आजकल खेलता नहीं है ना, क्योंकि 11th क्लास में तो ट्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो मैंने कहा तू खेलता नहीं है अब। कह रहा हाँ सर। मैंने कहा तभी तू वीक होता जा रहा है पढ़ाई में। कह रहा हाँ सर। मैंने कहा पहले साउथ। बचपन में खेलता था? कह रहा हाँ बहुत खेलता था। मैंने कहा तब वीक था? बोला नहीं, तब बढ़िया पढ़ाई करता था। तो जब भी मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन होता है, बच्चे को कभी मत रोको खेलने कूदने से। ठीक है भैया। हाँ वन सर। फाइव मर्क्यूरी 159 में मार्स। क्या पढ़ेंगे इसके? जुपिटर, सैटर्न, मून और सन। ठीक है जी। अब आप ही बता दो क्या क्या होगा उसका। सर बच्चा इंटेलिजेंट है, रिसर्च बेस्ड है, हर चीज का जवाब है इसके पास। नहीं, ये अपने पर मार्स को जब तक यूटिलाइज नहीं करेगा तब तक इसकी इंटेलिजेंस इंप्रूव नहीं होगी। हाँ सर, फिर तो ये अलूफ रहता होगा, केतु लगन का हो गया ना, तो वो बहुत तंग अलग करेगा रहता इसको। है, अलग अलग हम्म। रहता है थोड़ा सा। सन बोलता सैटर्न बहुत ज़्यादा है। मून। डॉक्टर। ठीक है। हम्म। लेकिन ये जुपिटर जो रेट्रोग्रेड हुआ, रेट्रोग्रेड होके यहाँ पहुँचा, तो इसने इस केतु हाँ को सर। बढ़िया ही किया होगा ना, हेल्प ही किया होगा। इसके पैसे के लिए भी बढ़िया नहीं हो गया? ये बताओ मुझे ज़रा। क्योंकि जुपिटर मॉडिफाई करेगा वीनस को भी, इसके पैसे के लिए भी बढ़िया हो गया। बोलो हाँ या ना। जी सर। हाँ जी सर। सर। जी सर। ये जुपिटर इसके एजुकेशन के लिए भी अच्छा हो गया। बोलो हाँ या ना। ओके। यस सर। क्लियर है बात? हाँ सर। अब मैंने इससे क्या क्या पूछा, अब ये मेरे को याद नहीं है, जितना मेरे को याद है वो बता देता हूँ। स्टोर रूम पूछा था मैंने, ईस्ट में है, तो इसने कंफर्म किया था हाँ है। ठीक है। टेम्पल शायद वेस्ट में इसने कंफर्म किया था है, क्योंकि इसको ना पूरा प्रॉपरली पता भी नहीं था कि क्या है, तो अंदाजे से बोल डायरेक्शन रहा के है। बारे अच्छा, साउथ में। डायरेक्शन। ईस्ट में भी कुछ कंफर्म किया था, अरे ये तो भूल गया मैं। वैसे आप लोग बताओ क्या क्या होना चाहिए। तो लेकिन साउथ एक बात, ईस्ट वीनस की एक, तुम डायरेक्शन है आगे ना? बताओगे उससे पहले मैं एक बात बता दूं, कभी हम भूल जाएं, कभी कहीं ना करा पाए। यहाँ ये खाली है ना, वीनस के आगे वाला खाली है ना, हाँ हम्म। सर। इसको कमाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ओके। ठीक है। नहीं सर, ये वो बोलेगा मैं तो किस्मत के भरोसे, जो हो जाए होने दो।
केतु है ना फर्स्ट सर हाउस पे। कमाने का तो 2 6 10 हो गया ना। मैम आप देखो कि वीनस अपने आगे वालों को देखता है ना, तो आगे अगर आपका ट्राइन खाली आ जाता है ओके। तो आप कहते हो कि थोड़ा सा स्ट्रगल होगा लड़के को लाइफ में, कोথায় चाहे वो आगे स्मूथ हो जाए बिजनेस से। जो बिजनेस में अपना काम करेगा तो पैसा इसको आ जाएगा, बिजनेस करेगा तो पैसा आ जाएगा। अच्छा बिजनेस किस चीज़ का करेगा? इसके फादर का काम है मैन्युफैक्चरिंग का। मैंने इसको क्या कहा होगा, कौन सा बिजनेस कर? इसका बिजनेस वैसे कौन सा होगा? पहली बात तो ये, इसका फादर बिजनेस का। होगा फीमेल से रिलेटेड। वीनस है ना, और अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर। फादर का तब बोलता है जब पीछे सन होता है या आगे सन होता। ठीक है, फादर वाली क्वालिटी ज़रूर होंगी, वो कोई बात नहीं है क्योंकि पीछे ही है। ठीक है भाई, हाँ सर। सही। ये मैंने इसको बताया था। और क्या बताया था? सर ये डीपीएस का बच्चा है? नहीं मैम। सर ये वो बच्चा तो नहीं जिसकी मम्मी ने एक बार बहुत आपकी वीडियो में लाइव क्लास में बहुत पहले मैंने अटेंड की थी कि वो, अच्छा नहीं वो कॉलेज में था, कि वो झूठ बोल के हीरो बनना चाहता है, छोड़ अच्छा, के आ गया। वो तो बहुत बहुत पहले का है मैम। अतिदेव सर, अतिदेव था उसका अतिदेव, नाम। अतिदेव था। वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, वो तो मतलब ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू कहीं से आए थे वो। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हाँ और एक है वो रियल हेल्थ टिप्स आपको बोलता है यूट्यूब में। हम्म, वो फर्स्ट मैंने आपका लाइव किया था अटेंड, बहुत पुरानी बात है। बहुत यस। पुरानी है वो तो, मेरा पहले वाले चैनल बहुत पे है पुरानी। वो वीडियो। हाँ बहुत तब पुरानी बात। तब तो मैं सिखाता ही फ्री में था, तब हम्म। स्टार्ट किया था मैंने। तो मून, सन और सैटर्न, जुपिटर, मेरे को अब ये याद नहीं मैंने उसे क्या क्या बताया था। हाँ, मरकरी इसका आया साउथ ईस्ट में, इसकी साउथ साउथ डायरेक्शन के अंदर प्लांट्स साउथ हैं। प्लांट्स है, यही मैं बोलने मैंने वाला था। इससे पूछा था इसकी किचन का या कलर बुक। ग्रीन है क्या, इसने मना कर दिया था ग्रीन नहीं है। तो मैंने कहा फिर तेरे साउथ में ना प्लांट्स रखे हुए हैं, तो वो प्लांट्स इसने बोले थे। ठीक है, सर प्लांट ये नहीं होते तो बुक्स हो सकती थी। हाँ बिल्कुल हो सकती थी। बट एक और हम्म। चीज़ थी, इसकी ड्राइंग रूम के साथ ही इसका बेडरूम है, मरकरी वीनस। क्लियर है बात? हम्म। यस सर। राइट। और इसको मैं ये वाली प्रिडिक्शन देना भूल गया। मरकरी को ना गेट भी कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके जो गेट है, गेट के आसपास फ्लावर्स लगे हो सकते हैं। वीनस है ना पीछे, तो फ्लावर्स लगे हो सकते हैं। अच्छा, इनका पानी का टैंक कहाँ होगा मोस्ट प्रोबेबली, आप बताओ। ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर पानी का टैंक होगा। जी सर। ठीक है जी। राइट। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ कूड़ा कबाड़ा रख रखा हो इन्होंने भर के, स्टोरेज बना रखी हो, क्योंकि जुपिटर के पीछे सैटर्न है। जुपिटर। फिर इसने पूछा कि मेरी जो पढ़ाई है उसको मैं किस फील्ड में करूं, मतलब क्या करूं। तो मैंने इसको बोला था, तू कभी पढ़ाई में स्पोर्ट्स मत छोड़ियो, पढ़ता तू रहियो। ये मैं बता चुका हूँ ना, मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन। अब हाँ आप सर, आप बताओ मुझे, बता दो। अगर इसको, ये कॉमर्स का स्टूडेंट है, अब इसको पढ़ाई करनी है, क्या करे, कौन से सब्जेक्ट चुने? ऑडिटिंग, इसको ऑडिटिंग मैं सीए। बोलूँगा तू भाई टेक्निकल सब्जेक्ट चुन लियो 12th करने के बाद। तू पढ़ाई तो ढंग से करेगा नहीं, ये बात तो गारंटी है। कुछ वोकेशनल स्किल ले ले। बीटेक। अरे बीटेक, कॉमर्स के बच्चे को बीटेक कहोगे क्या? सॉरी सॉरी। वोकेशनल स्किल ले ले भाई कोई, और फॉरेन जा सकता है फॉरेन चला जा, बिजनेस कर ले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ गए? और पढ़ाई तो करनी है तो तू थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ाई कर ले, कोई भी स्किल ले ले, नहीं तो टेक्निकल पढ़ाई सर कर। हमने क्यों बोला ज्यादा पढ़ेगा नहीं? मैं मार्स है ना आगे। अच्छा, और मर आगे वाले ट्राइन को भी देखो खाली है, प्रॉब्लम तो आएगी पढ़ने में, स्पीड हाँ नहीं ठीक रहेगी। है। ऑल दो जुपिटर सामने से थोड़ा सा बनाए रखेगा सिस्टम, गुरु इसको मिल जाएगा, गाइड करता रहेगा। अब मैं मिल गया हूँ, उसको गाइड कर दूंगा बढ़िया तरीके से, टेंशन छोड़ना उसको जीवन में। सर लेकिन फर्स्ट हाउस में से केतु को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा किसको? ये इसका करियर में, मतलब जो वहाँ बोल मरकरी रहे में, प्रोपोजल एजुकेशन में। नहीं, हाँ एजुकेशन नहीं, एजुकेशन में करियर में, करेगा करियर राहुल, में। करियर में केतु नहीं इतना ज़्यादा वो करेगा भाई। देखो मॉडिफिकेशन सामने से आती है, यहाँ केतु होता तो करियर में करता सैटर्न को, अच्छा यहाँ थोड़ा ना है, यहाँ तो है ही नहीं। क्लियर है बात? हाँ चलो भाई, सर। बाकी जो है अगली क्लास में करेंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, देखो अभी कारक तत्वास की अगर मैं बात करूं तो मैं 1 घंटा और सन और मून पे ही बोल सकता हूं। काइंडली जितने वीडियो है ना यूट्यूब पे मेरे, उसमें सारे बड़े डिटेल में और लिखे हुए हैं, जितना मैंने आज लिखवाया उसके अलावा बहुत कुछ है। तो वो कारक तत्वास अगर आप लोग कराओ तो काफ़ी मेहरबानी होगी। हाँ सर कर ठीक है, लेंगे, इस हफ्ते कर लेंगे, फिर आजकल में टॉप कर नॉच हो लेंगे। जाएगा। और अब आपने क्या करना है, अपनी कुंडलियां बनाओ, अपने आसपास के जितने लोग मिले ना, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो, पड़ोसी हो, सबके डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मंगा लो, सबके वास्तु देख डालो, सबके देख डालो। और कोई चीज़ तुम्हें कुछ अनकॉमन लगती है या कुछ अलग लगता है, मेरे से डिस्कस करो। ऐसे बनोगे बढ़िया लेवल के बंदे। अब बस वक्त आ गया है बनने का बढ़िया। सर आप 1-2 कुंडली उस पे ग्रुप पे डाल दो ताकि सब उस अपने अपने उस पे प्रिडिक्शन मुझे डालें। एक बात बताओ, मैंने इस बच्चे की कुंडली डाली, पहले तो मेरे को इस बच्चे का ज़्यादा नहीं पता, पर इसके डालने से मेरे को फ़र्क क्या पड़ रहा है? आप बताओ, आपका कोई तो नेबर होगा, उसका घर भी आपको पता है, सब कुछ पता है, सर आप ऐसे उसकी कोई कुंडली ले लो ना। हम्म और बड़े इंटरेस्टेड भी रहते हैं लोग अपनी कुंडली देने में, हाँ तो ये भी उससे है। आप देख लो सारा, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे को डालने में कुछ नहीं, मेरे को तो बहुत कुंडलियाँ हैं। सर उसमें हम सब लोग का इनपुट आ जाएगा ना, बस क्योंकि अपने आसपास के लोग होते हैं तो फिर हम लोग थोड़े जजमेंटल होते हैं, कुछ चीजें पता होती हैं जहां अननोन है ना जो हमारे लिए। तभी आप लोग एक अलग लेवल पे जाके चीज़ें सीखोगे। चलो फाइन सर। देखो मैं आपको क्या है, आप मेरे से कहोगे, मेरे को कोई हार्म नहीं है, मैं 3-4 कुंडली का ना पूरा डिटेल एनालिसिस करके आप हम्म लोगों को भेज दूंगा। उसको डिटेल एनालिसिस मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आपके करने के बाद वो आप लोग चेक कर लोगे कि भैया हाँ हाँ ये बात हमारी कनेक्ट हो रही है, या हम लाइव पे कर लेंगे। बट मुझे एक बात बताओ, अगर आप स्वयं से जब कुंडलियों पे काम करना शुरू करोगे ना अपने आसपास के लोगों के लिए, तो जितना मैंने लिखवाया उतना ही नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा आपका कंटेंट बढ़ेगा। केस स्टडीज से बेहतर लाइव केस स्टडीज होती हैं। ओके सर ओके। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो आज भी आप लोगों ने कहा, मैंने तो 1 मिनट में शेयर कर दी, करो। उसके बाद जितनी चीज़ें मेरे को पता थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। ठीक है ना? तो अपने घर के आसपास जितनी भी कुंडली हैं वो आप ले लो, 2 4 5। आप ही वाली पे मैं डिस्कस कर लूंगा ना, इससे बेहतर क्या होता है? ठीक है सर ठीक है। फाइन फाइन। फिर मेरे लिए हाँ मजा होता है ना कि मैं जब प्रिडिक्शन देता हूँ कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है, तो ये भी तो पता लगे मेरे को कुछ आता है कि नहीं आता। मेरी वाली में मैं बता दूंगा तो फिर बात कैसे बनेगी? ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है जी, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर।